ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासों तक हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था फेसबुक एड्स में। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना था फेसबुक एड्स क्या होती है, फेसबुक एड्स के थ्रू हम इंस्टाग्राम पे भी एड चलाते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में समझा, फेसबुक पेज के बारे में समझा, ग्रुप्स, एड अकाउंट्स, अलग अलग चीजों के बारे में समझा। अगली क्लास में हमने कैंपेन का ओवरव्यू देखा। ठीक है, कैंपेन का ओवरव्यू जैसे कि आप लगाओ कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमें जब भी हम कोई कैंपेन बनाने जाते हैं फेसबुक में। ठीक है, हमने देखा कि फेसबुक हमें लैंग्वेज का ऑप्शन देता है, लोकेशन का ऑप्शन देता है, फेसबुक हमें प्लेसमेंट का ऑप्शन देता है, मैं फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ या इंस्टाग्राम पे। फेसबुक मुझे बेसिकली ऐड क्रिएटिव को अपलोड करने का ऑप्शन देता है, बड़े सारे ऑप्शंस ये देता है फेसबुक एड्स। ठीक है, ऐड को अपलोड करने का ऑप्शन, ये हमने देखा था कैंपेन ओवरव्यू में। फिर हमने देखा कैंपेन की हायरार्की के बारे में, या बोल लो कैंपेन लेवल्स के बारे में। ठीक है, कैंपेन लेवल्स पे हमने क्या समझा था, 3 लेवल होते हैं फेसबुक एड्स में, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड्स लेवल। एड ग्रुप नहीं, एड सेट लेवल। ठीक है, एड सेट लेवल। एड ग्रुप तो आपका गूगल एड्स में होता है, फेसबुक एड्स में क्या होता है, एड सेट। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। ठीक है, ये हमने समझा था। आज हम बात करेंगे ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं फेसबुक एड्स किस बेसिस पे आपको एड्स दिखाता है। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए फेसबुक एड्स आपको किस बेसिस पर एड्स दिखाता है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा किस बेसिस पर एड्स दिखाता है, उसके लिए मैं सबसे पहले गया अपने फेसबुक अकाउंट पे, मैं आपको कोई ऐड खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई मुझे ऐड दिख रही होगी, फिर वो मैं आपको शो करता हूँ वो एड्स मुझे क्यों दिख रही है। ठीक है, चलो मुझे यहाँ पे एक ऐड दिख रही है फेसबुक पे। ठीक है, जो कि गूगल एड्स चला रहा है, किस पे ऐड, फेसबुक पे चला रहा है। गूगल ही अपनी ऐड कहाँ पे चला रहा है, फेसबुक पे चला रहा है। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ ये वाली ऐड मुझे क्यों दिख रही है। ठीक है, ये वाली ऐड मुझे क्यों दिख रही है। मैं यहाँ पे 3 डॉट्स के टैब पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं 3 डॉट्स के टैब पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, वाई एम आई सीइंग दिस एड। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दो। सिंपली जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, एडवर्टाइजर चॉइस पे यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब ये दिखाएगा आपको ऐड क्यों दिख रही है। मेरा इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर्स वाले फेसबुक पेजेस में होगा, मुझे इंग्लिश आती होगी, मेरी एज 18 प्लस होगी, मैं इंडिया में रहता हूँ, इसीलिए मुझे ये ऐड दिख रही है। मुझे ये ऐड क्यों दिख रही है, मेरा इंटरेस्ट इस टाइप की चीजों में होगा, विस्तारा एयर ट्रेवल्स में या एंटरप्रेन्योर्स के जो फेसबुक पेज होते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरी एज 18 प्लस है, इंग्लिश मैं जानता हूं और इंडिया में मैं रहता हूं, इसीलिए मुझे ये ऐड दिख रही है। ठीक है, मतलब कि गूगल ऐड ने फेसबुक को बताया होगा, गूगल ने क्या बताया होगा, फेसबुक को, मतलब जो भी बंदा ऐड चला रहा होगा, इस केस में ऐड कौन चला रहा है, गूगल चला रहा है। गूगल ने फेसबुक को बताया कि भाई मुझे उन लोगों को ऐड दिखानी है जिनका इंटरेस्ट किस में हो, एयर ट्रैवल में हो, जिनकी एज क्या हो, 18 प्लस हो। ठीक है, जो लोग कहां रहते हो, इंडिया में रहते हो, मैं उन लोगों को क्या दिखाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा। अब जितने भी लोग होंगे, क्या जितने भी लोग होंगे फेसबुक पे, अब फेसबुक पे पता नहीं इस टाइप के इंटरेस्ट को रखने वाले, इस टाइप की एज को रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, फेसबुक उनको ढूंढेगा और उनको क्या शो करेगा, एड शो करेगा। ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। चलो मुझे यहाँ पे एक और ऐड दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और ऐड दिख रही है, स्पॉन्सर्ड आ रहा है, मतलब ये ऐड है। 3 डॉट्स के टैब पे क्लिक करो और फिर कहां जाना है, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड।
सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजर चॉइसेस, यहाँ पे आप क्लिक करो। मेरी एज क्या 18+ है और मैं इंडिया में रहता हूँ, इसीलिए मुझे क्या दिख रही है, ऐड दिख रही है। ये भी समझ आता है। चलो अगला थोड़ा मुश्किल देखते हैं, जहाँ पे आपको मतलब मुश्किलात होगी कि समझने में। लीड्स गोरिल्ला, ये कोई ऐड चला रहा है। 3 डॉट्स के टैब पे मैं करता हूँ क्लिक, वाई एम आई सीइंग दिस एड, एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडवर्टाइजर चॉइस। यूर एक्टिविटी पे भी चलती है, इंग्लिश और 18, ठीक है। यूर एक्टिविटी, ठीक है। यू इंटरेक्टेड विद एड्स अबाउट बिजनेस सॉल्यूशन, एड्स एंड मार्केटिंग एंड एजुकेशन। मतलब मेरी एक्टिविटी के बेस पे मैं इस टाइप की एड के साथ इंटरेक्ट करता हूं, जो कि बिजनेस को सॉल्यूशन देती है। इस टाइप की एड्स, मार्केटिंग के रिलेटेड एड्स और एजुकेशन के रिलेटेड एड्स, इसीलिए मुझे ऐड दिख रही है, ठीक है। यू आर इंटरेक्टेड विद पेजेस एंड पोस्ट अबाउट बिजनेस सॉल्यूशन एंड एजुकेशन। मैं इस टाइप के फेसबुक पेजेस के साथ क्या करता हूं, इंगेजमेंट शो करता हूं, इसीलिए मुझे ये ऐड दिख रही है, ठीक है। मतलब कि अब यहां पे फेसबुक किस बेसिस पर ऐड दिखा रहा है, फेसबुक दिखा रहा है जिस भी टाइप का आपका इंटरेस्ट होगा। मेरा इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में है, मुझे उसके रिलेटेड एड्स दिखेगी। मेरा इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में है, उसके रिलेटेड एड्स दिखेगी। मेरी एज 18+ है, तो जो भी एडवर्टाइजर होगा, जो भी बंदा ऐड चला रहा होगा, जिसने भी उन लोगों को टारगेट किया होगा जिनकी एज 18+ है, मुझे ऐड दिख जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि फेसबुक में होता है ऑडियंस टारगेटिंग। क्या होता है फेसबुक में? ऑडियंस टारगेटिंग। जो भी एडवर्टाइजर होगा, आगे चल के हम एडवर्टाइजर बनेंगे, हम लोग ऐड चलाएंगे। जो भी एडवर्टाइजर होगा, वो बंदा फेसबुक को क्या बताएगा, अपनी ऑडियंस के बारे में बताएगा, ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि मेरी ऑडियंस की एज क्या है, मैं जिन लोगों को दिखाना चाहता हूं उनकी एज क्या है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीजें मैं किसको बताऊंगा, फेसबुक को बताऊंगा। मैंने फेसबुक को बताया मुझे उन लोगों को ऐड दिखानी है जिनकी एज 25 से लेके 40 साल है, 25 से लेके 40 साल है। मैंने फेसबुक को ये बताया। मैंने फेसबुक को बताया मुझे उन लोगों को ऐड दिखानी है जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। मैंने फेसबुक को बताया मुझे उन लोगों के बिहेवियर, मतलब जो लोग आईफोन वगैरह चलाते हैं, या बोलो जो लोग हाई परचेज, मतलब जो लोग महंगी आइटम्स को परचेज करते हैं। एक ऑप्शन होता है फेसबुक में, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, मतलब जो लोग महंगे आइटम्स को खरीदते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं, तो फेसबुक क्या करेगा, इन सबके बेसिस पर सबसे पहले ऑडियंस को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ऑडियंस को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसको क्या करेगा, ये टारगेट करेगा। सिंपल सी बात है, ऑडियंस कलेक्ट और फिर उसको क्या करेगा, टारगेट करेगा, ठीक है। सिंपल आ गया होगा समझ में। जो भी बंदा एडवर्टाइजर होगा, जो भी बंदा ऐड चलाएगा, वो बंदा क्या कहेगा, फेसबुक को अपनी ऑडियंस के बारे में बताएगा, ठीक है। ऑडियंस के बारे में बताएगा, एज, अलग अलग चीजें होती है। ऑडियंस टारगेटिंग में भी सिर्फ इतना नहीं होता, और भी चीजें होती है, आगे चल के मैं बताता हूं, ठीक है। बट आपको अपनी ऑडियंस के बारे में बताना है फेसबुक को। आपने बता दिया, और उसके बेसिस पे फेसबुक क्या करेगा, कलेक्ट करेगा लोगों की इंफॉर्मेशन, और उनको क्या करेगा, एड्स दिखाएगा। ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग का ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में किसको बताना है, फेसबुक को बताना है। आपको आपकी ऑडियंस के बारे में फेसबुक को बताना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब मेरा मेन मुद्दा है टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स, ठीक है। कितने अलग अलग टाइप से आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग इन, ये मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। कितने अलग अलग तरीकों से आप फेसबुक में ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। कुछ भी बोल लो, टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स, टाइप्स ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक एड्स, कुछ भी बोल लो, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। ये देखो, फेसबुक एड्स में ऑडियंस टारगेटिंग के करने के आपके पास कितने तरीके होते हैं, आपके पास 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। 3 अलग अलग तरीकों से आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, उनको क्या दिखा सकते हो, अपनी
एड्स दिखा सकते हो। 3 अलग अलग तरीकों से आप फेसबुक में ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और उनको क्या दिखा सकते हो, एड्स दिखा सकते हो। ठीक है, पहला सेव्ड ऑडियंस, दूसरा कस्टम ऑडियंस, तीसरा लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, 3 अलग अलग ऑडियंस टारगेटिंग के तरीके होते हैं, 3 अलग अलग वेज होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करके उन्हें एड्स दिखा सकते हो। सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस का दूसरा नाम कोर ऑडियंस भी आप बोल सकते हो, फेसबुक की कोर ऑडियंस होती है ये। दूसरा कस्टम ऑडियंस का दूसरा नाम रीमार्केटिंग ऑडियंस, क्या बोल सकते हो, रीमार्केटिंग ऑडियंस। और लुक अलाइक, लुक अलाइक का दूसरा नाम कुछ नहीं होता, लुक अलाइक ही होता है। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो, सेव्ड, कस्टम और लुक अलाइक। ठीक है, इन सब के दूसरे नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप समझो आखिरकार इन सब के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के मतलब क्या होते हैं, मीनिंग क्या होती है। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, कैसे टारगेट करते हैं, कस्टम ऑडियंस क्या होती है और कैसे टारगेट करते हैं, इसके बाद आपका लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है और उसे कैसे टारगेट करते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेव्ड ऑडियंस। क्या आता है सबसे पहले, सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है इसको हम आराम से समझेंगे। ठीक है, सेव्ड ऑडियंस का ही दूसरा नाम क्या है, कोर ऑडियंस। फेसबुक की कोर ऑडियंस होती है ये। ठीक है, देखो मैं आता हूं अपने फेसबुक एड्स पे। कहां आता हूं, फेसबुक एड्स पे। फेसबुक एड्स पे मैं कैंपेन क्रिएट करने आ चुका हूं। फेसबुक एड्स पे मैं कैंपेन क्रिएट करने आ चुका हूं। अब मैं सिंपली यहां पे कुछ नहीं कर रहा, सिंपली यहां पे मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, आगे कर रहा हूं, सिंपल। ठीक है, सिंपली मैं एड सेट लेवल पे, ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आपको कौन से लेवल पे मिलता है, एड सेट लेवल पे। ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आपको कहां मिलता है, एड सेट लेवल पे आपको ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। मैं आ चुका हूं अपने एड सेट लेवल पे और यहां पे मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो एडवांटेज प्लस ऑडियंस, क्या नाम है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, एडवांटेज प्लस। फेसबुक ना रेगुलरली ये सारे नाम है ना इसको चेंज करते रहता है। एडवांटेज प्लस, कभी ऑडियंस टारगेटिंग हम बोलते थे, आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, देखो एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या बोलता है, प्लस के साइन पे क्लिक किया। ठीक है, प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखो यहां पर ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और डिटेल टारगेटिंग में भी आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये जो ऑडियंस होती है ये होती है फेसबुक की कोर ऑडियंस। ठीक है, ये होती है फेसबुक की कोर ऑडियंस या बोल लो आपका फेसबुक की सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, मैंने फेसबुक को यहां पे कुछ एक चीजें बताता हूं। ठीक है, मैं ऐड चला रहा हूं फेसबुक पे। क्या चला रहा हूं मैं, ऐड चला रहा हूं। मैं ड्रीम 11 मान लो, ड्रीम 11 मेरा क्लाइंट है, मैं ड्रीम 11 के लिए ऐड चला रहा हूं। ठीक है, चलो मैंने फेसबुक पे गया, फेसबुक में सेट कर दी एज 18 से लेके 40 साल। ऐसे लोग जिनकी एज क्या है 18 से 40 साल है। ठीक है, देख 18 से लेके 40 साल, ऐसे लोग जिनकी एज 18 से 40 साल है। अगला, ऐसे लोग जो फॉर एग्जाम्पल जिनका जेंडर ऑल हो, मतलब मेल्स भी और फीमेल्स भी, मैं दोनों को क्या दिखाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा। चलो आता है डिटेल टारगेटिंग। क्या आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग। यहां पे मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा जिन लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। ठीक है, अलग से मैं क्रिकेट भी लगा सकता हूं, बास्केटबॉल, कबड्डी, ये सारे में क्या लगा दूंगा, इंटरेस्ट लगा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और लगा दूंगा फैंटेसी वगैरह, जिनका ना इंटरेस्ट किस में है, फैंटेसी स्पोर्ट्स। मैं बेसिकली नैरो टारगेटिंग करूंगा, नैरो टारगेटिंग बाद में चल के बताऊंगा। ठीक है, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किस में है, फैंटेसी स्पोर्ट्स में। मैंने ये सारी चीजें फेसबुक को बताई। ठीक है, अब ऑलरेडी फेसबुक के पास लाखों करोड़ों, मतलब करोड़ों लगा लो, अरबों लोगों का डाटा है। ठीक है, अरबों लोगों का क्या है, डाटा है। ठीक है, फेसबुक क्या करेगा, और मैंने लोकेशन यहां पे बता दी इंडिया, लोकेशन क्या बता दी, इंडिया। ठीक है, अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक के पास इतने सारे लोगों का डेटा है। फेसबुक क्या करेगा, इतने सारे लोगों का डेटा है फेसबुक के पास। ठीक है,
फेसबुक उस डेटा को देखेगा। क्या देखेगा? उस डेटा को देखेगा। ठीक है, उसमें पता चला यार 18 से 40 साल वाले कुछ लोग हैं, 18 से 40 साल, ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फैंटेसी स्पोर्ट्स और इंडिया में रहते हैं। ठीक है, सारी कंडीशंस मैच होनी जरूरी है। ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ साथ इंडिया में रहते हैं, उनकी एज 18 से 40 साल है। ऐसे कितने लोग होंगे फेसबुक के पास? मान लो 20 करोड़ लोग होंगे। ठीक है, तो 20 करोड़ लोगों का फेसबुक के पास ऑलरेडी डाटा है। क्या है ये? ऑलरेडी फेसबुक के पास क्या है? डाटा है। उन लोगों को एड्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा? उन लोगों को एड्स दिखाएगा। ठीक है, ऑलरेडी जो डाटा फेसबुक के पास है, ठीक है, 20-30, मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूं 20 करोड़ लोग हैं जो ये सारी चीजों में, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। ठीक है, 20 करोड़ लोग हैं, उनको क्या करेगा? ये आपकी एड्स दिखाएगा। ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलते हैं। देखो, ये तो मुझे समझ आ गया, यानी कि फेसबुक के पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग डाटा जो फेसबुक के पास है उसी के बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूं? ऑडियंस टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब होता है। जब भी मैं नया नया फेसबुक पे एड अकाउंट बनाता हूं, जब भी मैं नया नया फेसबुक पे न्यू एड अकाउंट बनाता हूं, या बोल रहा हूं एक न्यू बिजनेस के लिए क्या चला रहा हूं? मैं एड्स चला रहा हूं। ठीक है, एक नए बिजनेस के लिए मैं जब भी फेसबुक पे एड्स चला रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे फेसबुक की कोर ऑडियंस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, फेसबुक की कोर ऑडियंस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक की कोर ऑडियंस पे ही मुझे डिपेंड करना पड़ेगा। जब भी आपका एक नए बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो, एक नया ऐड अकाउंट है, तो आपके पास मात्र एक ऑप्शन है, फेसबुक की कोर ऑडियंस। यही वो ऑप्शन है। ठीक है, यही वो ऑप्शन है। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलते हैं। फेसबुक की कोर ऑडियंस कौन सी होती है? जो फेसबुक के पास ऑलरेडी डाटा होता है। ठीक है, फेसबुक के पास जो ऑलरेडी डाटा होता है, ऑलरेडी डाटा, ठीक है, एग्जिस्टिंग डाटा होता है। क्योंकि लोग ना दिन भर फेसबुक पे इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आप फेसबुक को ना डेली आप बता रहे हो भाई, फेसबुक में जाके आप बता रहे हो आपकी एज क्या है, आपकी एज 18 साल मान लो। आप फेसबुक में जाके बता रहे हो यार मैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं। आप फेसबुक को ही जाके बता रहे हो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं। आप फेसबुक को जाके ही बता रहे हो कि भाई मेरी इस वक्त करंट लोकेशन दिल्ली है। तो सारी डिटेल्स तो आप किसको दे रहे हो? फेसबुक को दे रहे हो। तो फ्यूचर में अगर फेसबुक को उन लोगों को टारगेट करना हो जिनकी एज 18 साल है, जो ग्रेजुएट्स है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो दिल्ली में रहते हैं, क्या फेसबुक के पास आपका डाटा है? तो आपको क्या दिख जाएगी? वो ऐड दिख जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी जो फेसबुक का डाटा है उसके बेसिस पर, ठीक है, दुनिया भर के लोग फेसबुक को इतना सारा डाटा देते हैं डेली बेसिस पर। उसके बेसिस पर फेसबुक क्या करेगा? आपको एड्स दिखाएगा। ठीक है, नए बिजनेस के लिए अगर आप एड चला रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो कि है फेसबुक का कोर ऑडियंस। ठीक है, चल अगली ऑडियंस के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है फेसबुक की कस्टम ऑडियंस। क्या है? फेसबुक की कस्टम ऑडियंस, या बोल लो रीमार्केटिंग ऑडियंस भी मैं इसे बोल सकता हूं। ठीक है, देखो कस्टम ऑडियंस और रीमार्केटिंग ऑडियंस क्या बोलती है? सिंपली कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने ना 1 महीना ऐड चला दी फेसबुक पे। क्या चला दी? 1 मंथ हो चुका है। चलो मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर ही बताता हूं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर ही बताता हूं, ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मुझे 1 महीना हो चुका है ऐड चलाते चलाते। कितना हो चुका है? 1 महीना नहीं, मैं मान के चल रहा हूं 1 साल से मैं ऐड चला रहा हूं। कितने साल से? 1 साल से मैं ऐड चला रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है, 1 साल से मैं ऐड चला रहा हूं। ठीक है, 1 साल से ऐड चलाने से होगा क्या? बहुत लोग ऐड के साथ क्या करेंगे? इंगेजमेंट शो करेंगे। इंगेजमेंट करने का मतलब क्या है? मेरी पोस्ट को लाइक करेंगे, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी ऐड जब चल रही होगी वहां पे लैंडिंग पेज होगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद मेरे कहां जाएंगे? वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, मेरे कहां जाएंगे? वेबसाइट पे जाएंगे। मेरे वो कहां जाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं सेल ऐड चला रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल माउस बेच रहा हूं। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे? ऐड टू कार्ट करेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे? परचेज भी करेंगे। ठीक है,
मतलब अलग अलग एक्टिविटीज होगी। जब मेरी ऐड चल रही होगी, 1 साल हो चुका है मुझे ऐड चलाते चलाते, ठीक है, तो लोग मेरी ऐड के साथ क्या करेंगे, इंगेज भी करेंगे, वेबसाइट पे भी जाएंगे, ऐड टू कार्ट भी हो रहा होगा, चेकआउट भी हो रहा होगा, परचेज भी हो रहा होगा, प्रोडक्ट पेज पे भी आए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं फेसबुक को, अब मैं फेसबुक को कह रहा हूं मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। फेसबुक को क्या बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, जिन लोगों ने क्या किया हुआ, ऐड टू कार्ट किया हुआ है, बट परचेज नहीं किया इन द लास्ट 60 डेज, ठीक है। मैं मतलब पिछले 60 दिनों के अंदर, पिछले 60 दिनों के अंदर, मान लो पिछले 60 दिनों के अंदर बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। मान लो कितने लोग होंगे, मान लो लगभग लगा लो 1 लाख लोग हैं, ठीक है। कितने लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों ने क्या किया हुआ है, ऐड टू कार्ट किया हुआ है। क्या 1 लाख के 1 लाख लोग परचेज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। 1 लाख में से मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मान लो 15,000 लोग ही क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। 15,000 लोगों ने क्या किया, परचेज किया। तो बचे कितने यहां पे, बचे यहां पे कितने, बचे यहां पे कितने, सीधा सीधा यहां पे बच रहे हैं लगभग 85,000। कितने बचे, 85,000। 85,000 वो है जिन लोगों ने अब तक परचेज नहीं किया। मैं इन लोगों को अगर टारगेट करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, ठीक है, वो मैं कर सकता हूं। मतलब कि ऑलरेडी जब मेरी ऐड चल चुकी होगी, क्या चल चुकी होगी, ऑलरेडी जब मेरी ऐड चल चुकी होगी, 1 साल हो चुका है मेरी ऐड को, इंगेजमेंट आ चुका है, ठीक है, वेबसाइट पे जा रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है ना, ठीक है। उसके बेसिस पर मैं क्या निकाल रहा हूं, उसके बेसिस पर मैं क्या टारगेट कर रहा हूं, ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं। क्या टारगेट कर रहा हूं, ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी जब इंगेजमेंट आ जाएगा उसके बेसिस पर, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया है, पीपल हु इंटरेक्टेड विद माय बिजनेस, मान लो पीपल हु इंटरेक्टेड विद माय बिजनेस, यहां पे अगर लिखना चाहो एक बार मैं लिख देता हूं ढंग से, मैं उन लोगों को अगर टारगेट करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया, पीपल हु इंटरेक्टेड विद माय बिजनेस, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन शो की है, ऐसे लोग जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन शो किया है। कहने का क्या मतलब है, बिजनेस माने कि मेरी एड्स के साथ इंटरेक्शन शो किया है। जैसे मेरी एड को क्या किया होगा, मेरी वीडियो एड को क्या किया होगा, व्यू किया होगा, ठीक है। मेरी फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट किया होगा, ऐड टू कार्ट किया होगा, परचेज एक हो सकता है, प्रोडक्ट पेज पे गए हो, ठीक है। प्रोडक्ट पेज के अलावा और क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो कर सकते हैं लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, कुछ तो किया होगा ना। मतलब ऐसे लोग जिन लोगों ने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया है, ऑलरेडी कभी ना कभी उन्हें मेरी ऐड दिखी है, और दिखने के बाद उन्होंने क्या किया है, एक इंटरेक्शन शो की है। क्या शो की है, इंटरेक्शन, ठीक है। पहले ऐड दिख चुकी है, अब मैं उसे क्या कर रहा हूं, दोबारा टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी उसने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन शो किया है, मेरी एड्स देखी हुई है, अब मैं उसे क्या कर रहा हूं, दोबारा टारगेट कर रहा हूं, दोबारा क्या कर रहा हूं, टारगेट कर रहा हूं। इसीलिए हम इसे रीटारगेटिंग एड्स भी बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, रीटारगेटिंग एड्स भी हम बोल सकते हैं, बोल लो रीमार्केटिंग एड्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग एड्स होगी, रीटारगेटिंग क्या हो गया, बेसिकली एक ही बंदे को रीटारगेट कर रहे हो, एक ही बंदे को आप क्या कर रहे हो, रीटारगेट कर रहे हो, रीटारगेटिंग, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं रीटारगेटिंग ऑडियंस, ठीक है। चाहे इसे आप क्या बोल लो, चाहे इसे आप कस्टम ऑडियंस बोल लो, रीमार्केटिंग ऑडियंस बोल लो, ठीक है। जब आपकी ऐड चल चुकी होगी, ऑलरेडी जब आपकी ऐड चल चुकी होगी, उसके बाद ही तो इंटरेक्शन होगा ना, ठीक है। यानी कि एक नए ऐड अकाउंट के साथ क्या इस टाइप की आप ऑडियंस बना सकते हो, नहीं बना सकते। एक न्यू ऐड अकाउंट के साथ इस टाइप की ऑडियंस आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि किसी बंदे ने आपकी एड्स के साथ अब तक इंटरेक्शन ही शो नहीं
किया है, ये सिंपल सा मतलब है। आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। एक मैं आप क्लियरली बता देता हूं, ये जो मैंने आपको बताया है ना, किसी बंदे ने ऐड टू कार्ट तो कर दिया, किसी बंदे ने क्या कर दिया, किसी बंदे ने ऐड टू कार्ट तो कर दिया बट परचेज नहीं किया। ऐड टू कार्ट तो कर दिया बट परचेज नहीं किया। अगर आपको इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे कोड लगाना पड़ेगा, पिक्सल कोड। ठीक है, फेसबुक का पिक्सल, जैसे गूगल का रीमार्केटिंग कोड होता है, उसी तरह से फेसबुक का क्या कोड होता है, पिक्सल कोड होता है। मुझे इसे वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पिक्सल कोड थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिक्सल काम कैसे करता है। कुछ भी नहीं है, फेसबुक पे मुझे जाना है, क्या जाना है मुझे, फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाने के बाद फेसबुक मुझे कोड देगा, क्या देगा, कोड देगा। उसी कोड को मैंने क्या नाम दे दिया, फेसबुक पिक्सल। क्या नाम दे दिया, फेसबुक पिक्सल। ठीक है, फेसबुक पे गया, उसने मुझे क्या दे दिया, एक कोड दे दिया। ठीक है, उस कोड को मैंने नाम दे दिया फेसबुक पिक्सल। इस कोड को मुझे अपनी वेबसाइट पर चिपकाना है। इस कोड को मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर चिपकाना है। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, एक फेसबुक ने मुझे कोड दिया, उसी कोड को ले जाके मैंने क्या कर दिया, वेबसाइट पे चिपका दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने वेबसाइट पे चिपकाया, अब मेरी वेबसाइट से हर एक इंफॉर्मेशन, कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन बंदा परचेज कर रहा है, ठीक है, कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन बंदा परचेज कर रहा है, कौन बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, सिंपली लैंड करा, किस बंदे ने मेरी वेबसाइट के चेकआउट पेज पे गया, हर एक इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, फेसबुक के पास जा रही है। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, फेसबुक के पास जा रही है। तो अगर अब आप बोलते हो फेसबुक को, भाई मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट तो किया है, ऐड टू कार्ट तो किया है बट परचेज नहीं किया, तो इजीली फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा, इजीली फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा उन लोगों को जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया है, और अब उनको क्या दिखाएगा, आपकी एड्स दिखाएगा। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास ये मेरे पास हो गया रीटारगेटिंग, ये मेरे पास हो गया अब रीटारगेटिंग ऑडियंस के बारे में, या बोल लो कस्टम ऑडियंस के बारे में। ठीक है, अब तक हमने कितनी अलग अलग, हेलो हेलो जी बताइए। चलो, तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया फेसबुक की कस्टम ऑडियंस के बारे में, और या बोल लो रीमार्केटिंग ऑडियंस के बारे में। दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। थर्ड जो लास्ट बचा है उसे हम अब डिस्कस कर लेते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। किस बारे में, लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। ठीक है, ये देखो, अब बात करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ये क्या होती है। पहली ऑडियंस फेसबुक की ऑडियंस, दूसरी ऑडियंस आप ये बोल लो मेरी ऑडियंस। किसकी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस के साथ क्या क्या शो किया है, इंटरेक्शन, जिनको ऑलरेडी एड्स दिख चुकी है। ठीक है, थर्ड टाइप की ऑडियंस को मैं बोल रहा हूं लुक अ लाइक ऑडियंस। 2 सेकंड, थर्ड टाइप की ऑडियंस को मैं बोल रहा हूं लुक अ लाइक ऑडियंस, लुक अ लाइक ऑडियंस। देखो ये क्या ऑडियंस टारगेटिंग है, आखिरकार इसमें क्या करना होता है। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, जो हमने समझा बस वही है। ठीक है, देखो अब क्या हो चुका है, अब एक बात पहले ही क्लियर करके चलना, लुक अलाइक ऑडियंस भी आप तभी बना सकते हो जब आपका बिजनेस क्या हो चुका हो, पुराना हो चुका हो। नए ऐड अकाउंट के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। पुराना ओल्ड ऐड अकाउंट के साथ पॉसिबल है। नए नए बिजनेसेस जिनका नया नया ऐड अकाउंट है, जो नई नई एड्स चला रहे हैं, उनके साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ये भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं लुक अलाइक आखिरकार मतलब क्या है। देखो
मेरी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है। फेसबुक पिक्सल लगने से हर एक इंफॉर्मेशन, कौन बंदा मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है? फेसबुक के पास जा रही है। ठीक है, फेसबुक को पता है, मान लो ये राम नाम का बंदा है, ये आपकी वेबसाइट पे क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। राम ने आपके वेबसाइट पे आके क्या किया? परचेज किया। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? फेसबुक के पास है। ठीक है, राम ने आपके वेबसाइट पे आके परचेज किया। अब फेसबुक को पता है यार राम ने परचेज किया। ठीक है, फेसबुक को राम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होंगे, जैसे कि फेसबुक को क्या पता होगा? राम की एज क्या है। ठीक है, फेसबुक को क्या पता होगा? राम का इंटरेस्ट क्या है। फेसबुक को यह भी पता होगा कि राम कौन सी लोकेशन से है। फेसबुक को राम के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा। ठीक है, अगर मैं अब फेसबुक को बोलता हूं, ठीक है, एक एडवर्टाइजर जो बंदा गूगल पे फेसबुक पे ऐड चलाएगा, वो फेसबुक को बोलता है कि भाई मुझे राम जैसे लोगों को ऐड दिखानी है,